स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइडेंस सेल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 14 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। ये एक मज़ेदार चैप्टर है और आसान चैप्टर भी है। तो आइए हम इस चैप्टर को पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स किसे बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ये जो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स इट इज़ द एरिया ऑफ स्टडी विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन and presentation of data. Statistics is a branch of mathematics which deals with the collection, analysis, interpretation and presentation of data. अब जो डेटा है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, frequency, polygon, bar graph, histogram, या पाई चार्ट के ज़रिए से भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेटा क्या होता है? व्हाट इज़ डेटा? डेटा जो होता है दैट इज़ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू और विच हैज़ ए पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्पस। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं फील्ड से, इंफॉर्मेशन दैट इज़ फैक्ट्स और फिगर्स which are collected with a definite purpose, which are collected with a definite purpose, जिसका एक खास मकसद होता है, इसीलिए हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन and mode. These are the measures of central tendency. मीन, मीडियन और मोड जो है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे। मीन किसे कहते हैं? मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी किसी चीज़ की एवरेज निकालना। अब जो मीन होता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है फॉर अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा है फॉर ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? जिसका कोई ग्रुप नहीं होता है, जिसकी कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कि अगर मेरे पास 5 दोस्त हैं, अगर मेरे पास 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स, और उनके पास कुछ पैसे हैं, 5 दोस्त हैं और उनके पास कुछ पैसे हैं। जैसे एक दोस्त के पास 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। आई एम हैविंग 5 फ्रेंड्स, उनके पास कुछ पैसे हैं 10, 20, 50, 30 और 40। दिस इज़ अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, यानी क्लास इंटरवल नहीं बना है इसका। तो अब अगर इसका मीन निकालना होगा तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे? दैट इज़ एवरेज। एवरेज क्या होता है? यानी अगर मैं चाहूँ कि इन 5 दोस्तों को मैं बराबर बराबर का हिस्सा दूँ, अगर मैं उनको इक्वल शेयर देना चाहता हूँ तो उसे मैं एवरेज कहूँगा।
अब वो कैसे निकालेंगे फॉर अनग्रुप्ड डाटा? सो मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा विच इज डिनोटेड बाय x bar will be equal to sum of observations divided by number of observations. Sum of observation is divided by number of observations. So mean will be equal to, for this data, 10 जो observations हैं उनको sum करना है, plus 20 plus 50 plus 30 plus 40, 0, 4 plus 3 7, 7 plus 5 is equal to 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15. तो 150. अब इसका मुझे मीन निकालना है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल है 5. सो 5 3s are 15, 5 0 0, तो 30 आ गया इसका मीन. तो अगर मैं चाहूँ कि मैं सब में इक्वल शेयर के साथ ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मैं चाहूँ कि सब दोस्तों को इक्वल शेयर मिले, तो सबको मुझे 30-30 रुपये देना होगा. तो इसे मीन कहते हैं, यानी इसे एवरेज कहते हैं. तो ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा के लिए. अब ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप्ड डाटा जो होता है, ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन 3 तरीके से निकाला जाता है. एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टब डिविएशन मेथड. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं. ग्रुप्ड डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं. 3 तरीके हैं निकालने के लिए. पहले हम डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं. मीन बाय डायरेक्ट मेथड, उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेनी होगी. एक एग्जांपल लेते हैं हम. मार्क्स obtained by 15 students in mathematics. एक मैथमेटिक्स टेस्ट हो गया, उसमें बच्चों ने मार्क्स लिए आउट ऑफ 50. तो मार्क्स कितने लिए, यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ इस साइड में. एक ने 24 लिए, दूसरे ने 12, 29, 44, 21 आउट ऑफ 50. 29, 47, 31, 23, 10, 4, 9, 15, 36 एंड 41. ये भी अनग्रुप्ड है. अब इसको मैं ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करता हूँ. पहले इसके लिए मुझे क्लास इंटरवल लेना होगा. यहाँ पे क्लास इंटरवल मैं 0 से 10 तक लेता हूँ. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. क्योंकि हमारा जो लोवेस्ट स्कोर है इसमें दैट इज़ 4 एंड हाईएस्ट स्कोर इज़ 44. तो 4 जो है वो इसमें आएगा पहले इंटरवल में, और 44 40 to 50 तक आएगा. और इसके बाद मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी होती है. पहले टैली मार्क लेते हैं, जो रफ होता है टैली, यानी याद रखने के लिए. फिर फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय fi. इसके बाद हम मिड पॉइंट निकालते हैं, इट इज डिनोटेड बाय xi. और यहाँ पे लास्ट पे
हमें और एक चीज़ निकालनी होती है जिसे हम कहते हैं FI इंटू XI। अब हमें देखना है 0 to 10 कितने नंबर्स हैं। 0 to 10 कौन कौन सा नंबर है। पहली लाइन में कोई नहीं है, दूसरी लाइन में भी कोई नहीं है, तीसरी लाइन में जो है 4 आता है और 9 आता है। तो पहले 0 to 10 दो आते हैं, दो नंबर्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसी तरह से अब मैं 10 to 20 देखता हूँ। 10 to 20 जो है इसी तरह से 3 आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 3 बन जाएगी। 20 to 30 5 आते हैं, 5 नंबर्स, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 5। यहाँ इस ग्रुप में 2 आते हैं तो फ्रीक्वेंसी विल बी 2। यहाँ पे 3 आते हैं तो फ्रीक्वेंसी विल बी 3। दिस इज ग्रुप ऑफ डाटा, क्योंकि इसके ग्रुप हैं, क्लास इंटरवल है। और क्लास साइज कितना है, क्लास साइज इज 10, यानी जो एक क्लास इंटरवल में, हर क्लास इंटरवल में गैप है, दैट इज 10। अब मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो ये लोअर लिमिट है 0 और इसका अपर लिमिट 10, 10 प्लस 0, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसको प्लस करना है, फिर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट करने के लिए जितना इसमें गैप है, जो क्लास साइज है दैट इज 10, वही 10 जोड़ते जाएंगे इसमें। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। ये हो गया मिड पॉइंट। अब FI इंटू XI, अब इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीपल करना है। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 15 45, 5 इंटू 25 125, 2 इंटू 35 70, 3 इंटू 45 135। अब हम फार्मूला लिखते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब फार्मूला लिखने, मीन कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन जो होता है वो होता है इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ FI XI और समेशन ऑफ FI। तो FI जो है हमारे पास वो है 15, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास 15 ही थे। सो समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 15। अगर आप चाहो तो इसका प्लस भी कर सकते हो, तो वो भी 15 आएगा। अब समेशन ऑफ FI XI, अब इसका प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा समेशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू 385। So summation of FI XI is equal to 385 divided by summation of FI, that is 15. 385 divided by 15 is equal to 25.60. So हमारा मीन जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में वो 25.60 है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 का, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 का, A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental program। एक सर्वे हुई, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक सर्वे की एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। अब इसका जो है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब हमें इसका मीन निकालना है कि पर हाउस कितने प्लांट्स, एवरेज में कितने प्लांट्स है पर हाउस। तो आइए इसका मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। इसका मीन भी निकालते हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए हमें एक स्केल चाहिए।
यहाँ पे क्लास इंटरवल आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मिड पॉइंट और यहाँ पे FI इंटू XI। क्योंकि हमें डाटा ग्रुप दिया हुआ है तो हमें टैली मार्क निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में टैली मार्क निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम इसमें डेटा फिलअप करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट इज क्लास इंटरवल। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, दैट इज फ्रीक्वेंसी FI। फिर यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे, इसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट, इट इज़ नोन पे XI। फिर यहाँ पे हम FI इंटू XI निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हमारा डाटा फिलअप करते हैं। वो डाटा क्या है, दैट इज 0 to 2। ये डाटा मैं इसमें फिलअप करूँगा, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। अब मिड पॉइंट निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब दो ऐड करते जाएंगे क्योंकि क्लास साइज जो है वो 2 है। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब FI इंटू XI निकालना है। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 7 5 = 35, 6 9 = 54, 11 2 = 22, 13 9 = 39। तो अब इसका हमें चाहिए टोटल मीन। फार्मूला में क्या चाहिए हमें, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI XI एंड समेशन ऑफ FI। तो इसका ऐड करेंगे तो टोटल कितने हाउसेस थे, टोटल जो हाउसेस थे वो 20 थे। तो हमारा समेशन ऑफ FI जो है वो 20 बन जाएगा। और इसका जो है हमें ऐड करना पड़ेगा समेशन ऑफ FI XI का, इस कॉलम का। तो वो हमारा समेशन ऑफ FI XI बन जाएगा, वो 162 है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं फार्मूला में, 162 डिवाइडेड बाई 20। तो 162 डिवाइडेड बाई 20 जो है वो 8.1 है। तो हमारा मीन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दैट इज़ 8.1 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियोस में हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।